कर्नल ने तुरंत बेस को सूचित किया और उन्हें शीघ्र सहायता के लिए आने का आदेश दिया। हालांकि अवतारों को यह उम्मीद नहीं थी कि जब वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जैक ने रात के अंधेरे में एक घातक हमला कर दिया। उसने पहरे पर तैनात गार्ड को मार डाला और जैक की प्रेमिका भी वहां पहुंच गई। उसने शक्तिशाली धनुष और बाण से बच्चों की रक्षा कर रहे सैनिक को मार डाला। इस अफरातफरी के बीच बच्चों ने बहादुरी से जवाबी हमला किया और बेखबर अवतारों से बच निकले। अवतार बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने हथियार निकालकर उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जैक की गोद ली हुई मकड़ी गलती से घायल हो गई और उसे शिविर में वापस लाया गया। कर्नल रिची उस मकड़ी के बारे में बहुत उत्सुक थे क्योंकि पृथ्वीवासियों की वंशज होने के बावजूद वह उस खूबसूरत महिला की तरह पेंडोरा पर रहने में सक्षम थी। कर्नल रिची से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वह मकड़ी एक शिशु थी जिसे मानवता के पेंडोरा से पीछे हटने के दौरान पीछे छोड़ दिया गया था। आइसोलेशन पॉड में रहने के लिए बहुत छोटी होने के कारण उसे वहीं रुकना पड़ा और वह जैक के बच्चों से दोस्ती कर बैठी। कर्नल रिची को कभी उम्मीद नहीं थी कि स्पाइडर असल में उनका बेटा है। हालांकि उस भीषण युद्ध में रिची की दुखद मृत्यु हो गई थी, लेकिन मनुष्यों ने उनके जीन का उपयोग करके उन्हें सफलतापूर्वक अवतार के रूप में पुनर्जीवित कर दिया था। रिची ने अपने बेटे को पहचान लिया और स्पाइडर को जैक को खोजने के लिए स्काई वन विमान ले जाने के लिए राजी किया। जैक को भी खतरे का एहसास था। अगर स्पाइडर सचमुच मनुष्यों को ले आया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा कर्नल रिची जैक पर दबाव डाल रहे थे, इसलिए चाहे अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हो या अपने बच्चों के जीवित रहने के लिए, जैक के पास अपने परिवार के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अगली सुबह जल्दी ही जैक अपनी पत्नी और बच्चों को